एक ऐसा सम्राट जिसने 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली, एक ऐसा शासक जिसने केवल तलवार से नहीं विचारों से लोगों का दिल जीता, और एक ऐसा मुगल जिसने हिंदुस्तान शब्द को एक पहचान देने की कोशिश की। ये कहानी है अकबर की। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई अकबर महान था? आइए तथ्यों के साथ जानते हैं। अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को आज के पाकिस्तान में उमरकोट के एक किले में। उस वक्त उसके पिता हुमायूं मुगल साम्राज्य से बेदखल थे, यानी अकबर एक राजा के बेटे जरूर थे, लेकिन उनका जन्म एक निर्वासित परिवार में हुआ। जब अकबर सिर्फ 13 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो गई और इतनी छोटी उम्र में उसे गद्दी पर बैठा दिया गया। असल में शुरुआती शासन बैरम खान ने चलाया, जो अकबर के संरक्षक थे, लेकिन कुछ ही सालों में अकबर ने खुद कमान संभाली और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। अब आते हैं सबसे आम सवाल पर, क्या अकबर ने केवल तलवार के दम पर राज किया? देखिए, अकबर ने कई बड़े युद्ध लड़े। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 से, चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1553, गुजरात, बंगाल, काबुल और कश्मीर जैसे क्षेत्र जीतना। लेकिन उसकी असली ताकत युद्ध नहीं थी, रणनीति और समावेशिता थी। राजपूतों को हराने के बजाय उसने उन्हें अपने शासन में शामिल किया। जैसे आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह करके उसने हिंदू मुस्लिम संबंधों को मजबूत किया। उसके दरबार में हिंदू सेनापति, मंत्री और प्रशासनिक अफसर थे। अब बात करते हैं धर्म की। अकबर मुस्लिम था, लेकिन क्या उसने शासन में इस्लामी कानून थोपे? इसके उलट उसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई, यानी सभी धर्मों से शांति। उसने जजिया टैक्स जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था हटा दिया। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख और पारसी धर्मगुरु साथ बैठकर बहस करते थे। और सबसे विवादित विचार दीन ए इलाही। यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक दर्शन था जो सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर बना। हाँ, ज्यादातर लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन आज के समय में भी ये सोच कितनी जरूरी है, सोचिए। अब बात करते हैं प्रशासन की। अकबर ने मानसबदारी प्रणाली शुरू की, एक तरह की नौकरशाही प्रणाली, जहां अफसरों को उनके दर्जे और जिम्मेदारी के अनुसार रैंक दी जाती थी। इसके अलावा जब्ती व्यवस्था लागू की गई, यानी जमीन की पैदावार के हिसाब से टैक्स तय होता था। आज भी भारत की राजस्व व्यवस्था कुछ हद तक उसी मॉडल पर टिकी है। इन सब का असर क्या हुआ? कर संग्रह में पारदर्शिता आई, किसानों पर जुल्म थोड़ा कम हुआ, शासन व्यवस्थित और मजबूत हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या अकबर वाकई महान था? हाँ, उसने युद्ध किए, दुश्मनों को हराया। ये तो हर सम्राट करता है, लेकिन जो बात अकबर को बाकी मुगलों से अलग बनाती है वो है उसका विजन। उसने कोशिश की कि एक धार्मिक रूप से बंटे देश को एकजुट किया जाए। क्या वो पूरी तरह सफल हुआ? शायद नहीं। क्या उसकी नीतियां परफेक्ट थीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन 16वीं सदी के उस दौर में, जब धर्म के नाम पर खून बहाना आम बात थी, उस दौर में सुलह ए कुल जैसा विचार क्रांतिकारी था, और इसीलिए इतिहास उसे याद करता है अकबर द ग्रेट के नाम से। आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता, एकता, प्रशासन, तो शायद हमें 500 साल पहले के अकबर से भी कुछ सीखने की जरूरत है। आपका क्या मानना है? क्या अकबर महान कहलाने लायक है, या हम सिर्फ इतिहास के एक पक्ष को देख रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।